तो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पुष्पा 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इस वक्त सोशल मीडिया पे आपको इस फिल्म से रिलेटेड 2 टाइप के रिव्यूज मिलेंगे। सबसे पहले ये जो कि कह रहे हैं कि ये फिल्म बहुत ही आउटस्टैंडिंग, पाथ ब्रेकिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वही दूसरे वो जो कि कह रहे हैं ये फिल्म बहुत ही पैथेटिक और क्रिंज है और ये सिर्फ छपरी लोगों को ही पसंद आएगी। बट रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस रिव्यू में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ना ही तो ये फिल्म कोई मास्टरपीस है और ना ही ये फिल्म कोई डिजास्टर है। ये फिल्म इन दोनों के ही कहीं बीच में आती है और इसी वजह से बिना किसी स्पॉइलर के मैं आपको फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताने वाला हूं। फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस यही है कि पुष्पा अपने सिंडिकेट का चेयरमैन बन गया है, तो वो किस तरीके से अपने रूल को एस्टैब्लिश कर रहा है और साथ ही पुष्पा की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स और क्या कुछ टर्मोइल आया है वही इस फिल्म में दिखाया गया है। जहां मैं दिल से बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं तो स्टोरी बिल्कुल ही टिपिकल एक गैंगस्टर ड्रामा वाली है, तो स्टोरी लेवल पे ये फिल्म आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करेगी। बट एट द सेम टाइम जो इस फिल्म का एग्जीक्यूशन है वो मास ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखा गया है। यानी फिल्म में हीरो की मल्टीपल बार एंट्री होती है, बहुत सारे डांस नंबर और एक्शन सीक्वेंसेस हैं, साथ ही बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इसी वजह से ये फिल्म बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। बेसिकली फिल्म की स्टार्ट काफी ज्यादा स्लो होती है और इस वजह से फिल्म के फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ बिल्टअप ही होता है कि किस तरीके से पुष्पा के खिलाफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं, साथ ही पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में क्या कुछ पक रहा है, उसी में इस फिल्म का फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट निकल जाता है और इस वजह से फिल्म का जो पूरा एम्फेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा पे होता है, जिस वजह से फिल्म आपको कई बार बोर भी करेगी और फर्स्ट हाफ का 1 घंटा 40 मिनट का जो रन टाइम है वो आपको बहुत ज्यादा लंबा फील होगा। बट जैसे ही ये फिल्म अपने इंटरवल पॉइंट पे पहुंचती है वो इंटरवल पॉइंट इतना ज्यादा बेहतरीन, इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि वहीं से इस फिल्म में अपने आप जान आ जाती है। बेसिकली पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में एक लंबा सा सीक्वेंस दिखाया गया है जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट चलता है और उस सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा लाजवाब है कि वहीं पे ये फिल्म कहीं ना कहीं पीक कर जाती है और उसके बाद थ्रू आउट द सेकंड हाफ फिल्म कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है, क्योंकि इंटरवल के बाद सेकंड हाफ की जो फिल्म है वो फर्स्ट हाफ की कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग और ब्रेथ टेकिंग है कि आप 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से पलक नहीं झपक पाएंगे। इनफैक्ट फिल्म के सेकंड हाफ का भी रन टाइम 1 घंटा 40 मिनट ही है, लेकिन वहां पर राइटिंग इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है और जितने भी मास एलिवेशन और एक्शन सीन्स हैं वो इतने ज्यादा सुपर्ब हैं कि मैंने पिछले 2-3 सालों में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी जिसका सेकंड हाफ इस लेवल का होगा। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जहां पे गंगा मां यात्रा दिखाई गई है और अल्लू अर्जुन ने एक साड़ी पहनी हुई है, उस सीन को हम सभी नहीं फिल्म के टीजर और ट्रेलर में ऑलरेडी देखा था, लेकिन जब आप उस सीन को फिल्म में देखोगे तो आप लिटरली ऑस्ट्रक हो जाओगे। सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा परफेक्ट हैं कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप अल्लू अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि चाहे रोमांटिक सीन्स हो, इमोशनल सीन्स हो या फिर एक्शन सीन्स हो, सभी में उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा सुपर्ब है कि डोंट बी सरप्राइज अगर पुष्पा 1 की तरह पुष्पा 2 के लिए भी उनको एक नेशनल अवार्ड मिल जाए। जिसके बाद आइसिंग ऑन द टॉप है इस फिल्म का ग्रैंड फिनाले है, क्योंकि हाथ पैर छाती जिस तरीके से काटी गई है आप इस फिल्म को देखकर डेफिनेटली ये बात कहेंगे कि ये फिल्म ए सर्टिफिकेट डिजर्व करती थी। तो अब इससे अलग हटके अगर मैं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स पे आऊं तो जो सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको काफी ज्यादा स्लो और बोरिंग लग सकता है और इस वजह से जब तक फिल्म का इंटरवल ब्लॉक नहीं आता है तब तक आपको इस फिल्म को थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। जिसके बाद सेकंड शिकायत है मेरी भंवर सिंह के कैरेक्टर को लेके। हम सब जानते हैं कि पुष्पा 1 के क्लाइमैक्स में भंवर सिंह के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था और जिस तरीके से पुष्पा 1 खत्म हुई थी ऐसा लगा था कि भंवर सिंह पार्ट 2 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट साबित होगा। बट पुष्पा 2 में भंवर सिंह के कैरेक्टर की राइटिंग इतनी ज्यादा पुअर है कि उसको लिटरली फिल्म में एक जोकर बना के रख दिया गया है। फिल्म में पुष्पा का कैरेक्टर इतनी बार उसकी बेइज्जती करके उसको हराता है कि अगर उस कैरेक्टर का थोड़ा बहुत भी आतंक रहा होगा तो इस पार्ट 2 में उसको कंप्लीटली मिट्टी में मिला दिया गया है। जिसके बाद आती है थर्ड और आखिरी शिकायत और वो है इस फिल्म के गाने। हम सब जानते हैं कि पुष्पा 1 के 3 गाने श्रीवल्ली, ऊ अंटेवा और सामे सामे ये तीनों के तीनों चार्टबस्टर्स थे। बट वहीं अगर मैं पुष्पा 2 के गानों की बात करूं तो अंबर सा लगता है मेरा सामे यही एक लौता इस फिल्म का ढंग का गाना है, लेकिन उसके अलावा जितने भी फिल्म में गाने हैं वो बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज और चीप लगते हैं। इनफैक्ट उन गानों की जो कोरियोग्राफी है वो भी बहुत ही ज्यादा बेहुदा है और इस वजह से पुष्पा 2 के जो गाने हैं वो डेफिनेटली इस फिल्म का एक बहुत ही वीक पॉइंट है। सो ओवरऑल पुष्पा 2 को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि वन टाइम वॉच के हिसाब से ये फिल्म डेफिनेटली एक पैसा वसूल एंटरटेनर है। मैं फिर से बात क्लियर कर दूं कि ये बेस्ट सीक्वल एवर नहीं है। आज भी मैं बाहुबली 2 को या फिर KGF चैप्टर 2 को इससे बहुत ज्यादा ऊपर रखूंगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट परफेक्ट फिल्में थी। बट वहीं इस फिल्म में कुछ चीजें ऊपर नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म के सेकंड हाफ के लिए आपको ये फिल्म एक बार थिएटर में जरूर देखनी चाहिए।